चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगले पैनल की तरफ रुख करेंगे, जिसके लिए मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अनूप शुक्ला को, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। डॉक्टर अनूप शुक्ला, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप सभी इनका मंच पर। व्यापार जगत की एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज हैं डॉक्टर अनूप शुक्ला जी, जो ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के हितों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए। और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विश्वास शुक्ला जी को, डायरेक्टर है मेघदूत आयुर्वेदिक सतरीटा के। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें। और आयुर्वेद और रूरल डेवलपमेंट को नई पहचान इन्होंने दी है। मेघदूत ग्रामोद्योग के जरिए इन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स और ग्रामीण सशक्तिकरण को मजबूत किया है। और चलिए पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू सौम्या जी। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका और विश्वास जी आपका। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कुछ सीख। अब बातें सिर्फ आपकी कहानी, आपके संघर्ष और आपकी जर्नी और आपकी उपलब्धियों की नहीं हो रही है। मैं यहाँ से बहुत कुछ जानकर और सीख कर भी जा रही हूँ। तो अनूप जी, आपसे जैसे हमने अभी उत्तर प्रदेश की उद्योग की बात की और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के, तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि इतने वक्त में या दशकों में आपने क्या बदलाव देखा उत्तर प्रदेश में? सर्वप्रथम तो जी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार कि इस तरीके का मंच किया कि हम लोगों की बातों को आज इस मंच पे लाई। इस मंच के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश, उत्तराखंड तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत उत्तर प्रदेश लखनऊ की धरती पे। और निश्चित रूप से बहुत अच्छे माहौल में हम लोग हैं। और अभी तो हम आपको एक एक्टर, सुपरहिट एक्टर समझते थे, मगर आज मुझे लगा कि मीडिया के क्षेत्र में भी अगर आप होंगे तो मुझे लगता है कि नंबर 1 धुरंधर की तरीके धमाल आप मचा देंगे। निश्चित रूप से मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा, मतलब एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत प्रभावी एंकर के रूप में आप हम लोगों को बता रही हैं, चीज़ों को ले रही हैं। कहना चाहूँगी कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे कई बार अक्सर मेरे अभिनेता अभिनेत्री जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, ये किया, MBA किया, क्या क्या फ़ायदा हुआ, तुम तो आ गई एक्ट्रेस बनने। मुझे लगता है शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इट इज़ सच अ बिग पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को सराहा। थैंक यू। तो मेरा आपसे सवाल यही था कि जैसे बदलाव हमने ये देखा कुछ दशकों में कि ऑनलाइन जो व्यापार है वो कितना बढ़ गया है। कहाँ एक वक्त था जहाँ सब कुछ कैश में हुआ करता था। हम अपने किराने की दुकान पे जाया करते थे और सामान लेते थे, अक्सर कैश में लेते थे। अब तो एक छोटे से छोटा मोची से लेकर ऑटो वाले से लेकर सब्जी बाज़ार पे आलू भी आप गूगल पे ले सकते हैं। वक्त इतना बदल गया है। तो ये जो आपने बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा, उसके बारे में कुछ बताइए। निश्चित रूप से जो नया बदलाव है, नया युग है, और इस नए युग में नई नई प्रतिस्पर्धा हमारे साथ हैं, व्यापारियों के साथ हैं, कुछ लाभ भी होते हैं। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग एक नए स्वरूप के रूप में हमारे व्यापारियों के बीच में, जनता के बीच में है। और ई कॉमर्स की बात करें, इससे एक प्लेटफॉर्म, मिलता जुलता प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन के साथ साथ हम लोग ई कॉमर्स में आ रहे हैं। जैसे हम लोग छोटी छोटी दुकानों में या छोटा छोटा अमाउंट भी लेना चाहते हैं, कुछ लेना भी चाहते हैं, तो ई कॉमर्स के जरिए गूगल पे ऐसी सुविधाओं का हम लोग लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो व्यापारिक वर्ग है उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है ये, क्योंकि एक बदलाव आ रहा है। अभी तक हम लोग बहुत छोटा व्यापार करते थे, बड़ा व्यापार करते थे, और इस ऑनलाइन शॉपिंग से और ई कॉमर्स से बहुत दूर थे। तो मुझे लगता है कि निरंतर इस पे नए परिवेश में हम लोग जा रहे हैं। चुनौतीपूर्ण भी है और साथ में इसके फायदे हैं, और कहीं ना कहीं एक व्यापार पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। अगर हम आप बात करें कि ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे देश दुनिया के लिए, मगर मुझे लगता है कि मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता जा रहा है। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि ऑनलाइन शॉपिंग निरंतर आगे बढ़ रहा है, और पूरे देश में परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो टर्नओवर भी बहुत बड़ी कंपनियों का आगे बढ़ रहा है। परंतु एक दूसरा पहलू ये है कि छोटा मध्यम व्यापारियों की दुकानें भी बंद हो रही हैं।
लगभग 50% आज की डेट में जो व्यापारी है, मध्यम वर्ग का व्यापारी है, उसकी शॉप्स बंद हो रही हैं। एक उनकी जो परचेजिंग पावर जो है, धीरे धीरे कस्टमर्स उनके पास नहीं आ रहा है। उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, उनको जीएसटी पेड करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ता है। और अगर ये इस पर रोक नहीं लगती है, रोक का मतलब ये है कि सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि व्यापारियों को कहीं ना कहीं, मध्यम छोटे व्यापारियों को जो व्यापार बंद हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, क्योंकि है क्या कि एक तरफ एक छोटा मध्यम व्यापारी है, उसका टर्नओवर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10, 20, 50 लाख तक का होगा, 1 करोड़ हो सकता है टर्नओवर में। अब एक तरफ हजारों करोड़ की कंपनियां जो हैं वो प्रतिस्पर्धा व्यापारी नहीं कर पा रहा है। तो इस पर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी अच्छा कर रहे हैं, मगर इस पहलू को भी देखना बहुत आवश्यक है कि मध्यम व्यापारी बाजार में टिक सके। जो मध्यम व्यापारी है उसको कहीं ना कहीं कुछ बूस्टअप पैकेज भी मिले सरकार से। आपके कहने का मतलब है कि जो हमारे छोटे और मध्यम व्यापारी हैं उन्हें हमें इस बदलाव के लिए तैयार करना है, या उन्हें हमें मदद करनी है ताकि वो इस बदलाव के साथ चलकर फायदा उठा सकें? क्योंकि बदलाव तो नहीं मतलब ये जो चेंज आ रहा है उसे तो कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, चेंज तो नहीं रुकेगा, मगर उनकी प्रतिस्पर्धा के लिए उनको बूस्टअप तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चेंजेस आए, जो हमारा 50 साल का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुकान है, व्यापारी हैं, वो डैमेज हो जाएं। बदलाव आवश्यक है, हम लोग बदलाव में जाएंगे, एम्पावर करना पड़ेगा, मगर उनको एम्पावर करना पड़ेगा। विश्वास जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप डायरेक्टर हैं मेघदूत ग्राम उद्योग सेवा संस्थान लखनऊ, और जहाँ कहें कि हमेशा ये शिकायत रहती है कि सभी जो गांव के लोग हैं वो बड़े शहर दौड़ कर आते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई उद्योग का स्रोत ही नहीं है, कोई जरिया नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है कि आपकी इस इंडस्ट्री से, या जो आपका ये व्यापार है, उससे आप एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहे हैं गाँव में। इसके बारे में मुझे बताइए। पहले तो थैंक्स अ लॉट हमको इस इवेंट पे इनवाइट करने के लिए। मेघदूत एक 40 साल पुरानी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत मेरे दादाजी ने करी थी। तो ये एक सोच थी उनकी कि हाँ, कि कुछ ऐसा करा जाए कि इंडस्ट्रीज यूजुअली इंडस्ट्रियल एरिया में लगती थी, तो उनकी एक सोच थी कि हाँ, गांव में कैसे, क्योंकि वो गांव से को बिलोंग करते थे, बहुत नीचे से आए थे, तो उन्हें लगा कुछ ऐसा शुरुआत करी जाए जो जिससे गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो शुरुआत इसकी वहाँ से हुई। शुरुआत में 5 लोग थे केवल, फिर धीरे धीरे करके आज कंपनी में 400, 300, 400 लोग काम करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। और उसमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूरल एरिया में लोगों की उनकी समझ नहीं है, उनको उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है, उस इन्वायरमेंट का कैसे उस चीज़ को। तो शुरुआत में हमने पहले उनको स्किल डेवलपमेंट में से स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली उनको इंडस्ट्रियल स्केल्स पे लेकर आए कि वो मशीनों के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ वो वर्क कर पाएँ। आज फिर मेरी एक दादी का भी विजन था कि जब वो आती थी तो कहती थी, तुम लोग जो महिला स्टाफ है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हो, महिला का जो है फीमेल्स का एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे। तो उसको हम लोगों ने लेट 90s में इसको रियलाइज़ किया कि कैसे कर सकते हैं। और उस ज़माने में किसी फीमेल को इंडस्ट्री में काम कराना लखनऊ के रूरल एरिया में बहुत डिफ़िकल्ट था। उनको समझाना, उनको कन्विंस करना, उनको वो सेफ़ इन्वायरमेंट देना कि वो काम कर पाएँ उस जगह पे। तो उस चीज़ में उनके लिए अलग फ्लोर्स बनाई गई थी जहाँ वो केवल फीमेल्स काम करती थी और कोई भी मेल स्टाफ नहीं होता था। क्योंकि उस आज से जो ये बात हो रही है, आज से करीब 30 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे लखनऊ में रूरल एरियाज में वैसा था, तो शुरुआत वैसे हुई थी इसकी। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपने न सिर्फ गांव में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, मगर गांव की महिलाओं को भी आप उनके घरों से, चूल्हे से पकड़कर एक सेफ एनवायरनमेंट में ला सके, क्योंकि वो एक सोच भी है, एक सोच की में भी बदलाव होना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इतने सालों में कुछ सोच में परिवर्तन आया है, कि अभी भी आपको ऐसा लगता है गाँव वैसे ही हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है सोच में। आज वो आत्मनिर्भर हैं। आज उनका हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो आज वो इक्वल्स हैं
रादर देन कि वो एक टाइम पे घर में जो काम कर रही थी वो हाउसवाइफ थी और वो आदमी काम करता था। आज वो घर जाते हैं, जब शाम को जब ओवर हो जाता है तो वो जब घर जाते हैं तो हस्बैंड भी साथ काम कर रहा होता है, वाइफ के हाथ बटा रहा होता है घर के चोर्स में। तो अब बहुत डिफरेंट हो गया है पहले से। आप देखेंगे कि हम जो घर में यूजुअल, और हमारे यहाँ कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है ऐसा फीमेल स्टाफ, जो हम यूजुअल वहाँ गांव की लेडीज़ काम कर रही हैं, वो कंप्यूटर चला रही हैं, वो चीज़ें ऐसी कर रही हैं जो आपको देखने में बड़ा वो लगेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो चीज़ें पैक कर रही हैं, जो बहुत डिफरेंट है जो उनके पहले के उससे। तो उससे उनको मजबूती बहुत मिल रही है और इवन उनकी रिस्पेक्ट होती है। मतलब ये घर बहुत में। काबिले तारीफ है कि सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं मगर सोशली भी आपने एक बदलाव में, आप एक बदलाव का हिस्सा बने। ये बहुत काबिले तारीफ बात है, क्योंकि जहाँ पर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है वहाँ सोच में भी बदलाव आता है, वहाँ एक इक्वालिटी की बात आती है। तो बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे पूछूंगी शुक्ला जी, आप उद्योगपतियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यू आर लाइक अ लीडर। क्या आप में हमेशा से ही बचपन से लीडरशिप क्वालिटीज़ थी? क्या आपको पता था कि मुझ में ऐसी खूबियां हैं कि मैं लोगों को एकत्रित करके, एकजुट करके उनकी बात एज अ लीडर पहुंचा सकता हूं? ये आपको कब इल्म हुआ इस बात का? मैं आपको बताऊं कि कक्षा जब 9 और 8 में बताते हैं, 9th 8th में मैं था, तो मैं कॉलेज से जो टाइम स्कूल से बचता था तो छात्र संघ का इलेक्शन होता था, वो डिग्री कॉलेजेस में होता था। तो 9th और से 10th से ही मैं डिग्री कॉलेज के इलेक्शंस में जाया करता था। और 9th और 10th में? 9th-10th से ही मैं हुआ। और एक इत्तेफाकन हुआ ये कि मैंने 9th में जिस कैंडिडेट को प्रमोट किया, जिसका प्रयास किया जीतने का, वो कैंडिडेट भी जीता। तो मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी। तो शुरुआत से ही मतलब अगली बार मुझे जब भी अपना कुछ प्रचार या कुछ करना होगा तो मुझे आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारा संगठन लगभग आपको मैं बता दूं 50 जनपदों में है और उत्तर प्रदेश के लाखों व्यापारी हम लोगों से जुड़े हैं। हम लोग रैलियों के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, और उत्तर प्रदेश भर में लाखों व्यापारी हमसे जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश भर में हम लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, रोड शोज किए हैं। आप में ऐसी क्या खूबियाँ, मैं पर्सनल, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप ये कर पाते हैं? बस मेहनत, एक ही सूरत, मेहनत करना है। नहीं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। मैं लीडरशिप क्वालिटी या सबको एकजुट कर पाना एक अलग ही काबिलियत होती है, सब में नहीं होती है वो। देखिए है क्या कि जब हम लोग किसी मुद्दे पर, किसी समस्या पर, या किसी भी व्यक्ति जो परेशान है, उत्पीड़ित है, जिसको आवश्यकता है किसी साथ की, हम उस जगह उपलब्ध होते हैं। तो जब उपलब्ध होते हैं तो वो व्यक्ति को पावर मिलती है, उसको ताकत मिलती है और उसको न्याय मिलता है। वैसे मैं बताऊं, एक बार ऐसा मामला हुआ कि हमारे संगठन का एक पदाधिकारी था बरेली में, ये 2018-19 की बात है, और उसमें कुछ बड़े माफियाज ने उसका मर्डर कर दिया। मैंने प्रयास किया, वहाँ के अब कप्तान एसपी से प्रयास किया, एडीजे लाइन ऑर्डर साहब से मिला, मगर महीनों बीत जाने के बाद न्याय नहीं मिला। तो मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने पूरा रिस्पांस दिया और एक फ़ोन करके उन्होंने वहाँ के कप्तान को आदेशित किया, जो 1 महीने में काम नहीं हो पा रहा था, 24 घंटे के अंदर सबकी गिरफ्तारियाँ हुई और पूरा न्याय मिलने का काम हुआ। इस सरकार को मैं इस बात के लिए तो बहुत मानता हूँ कि लैंड ऑर्डर के लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम साहब का नज़रिया बहुत अच्छा है। व्यापारी इससे बहुत खुश है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्या बात है। नहीं, सरकार तो बिल्कुल डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसमें आपका भी जो योगदान है और जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो भी सराहनीय है, उसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, राइट, दादाजी, फिर पिताजी, फिर आप, क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी इसी उद्योग में रहे? और आप क्या ड्रीम है आपका, आपकी कंपनी के लिए, कि what should be the future of this Ayurvedic product, जो it can be a world brand, तो what is your vision for that? Right. बेसिकली क्या है कि, या जैसे पहला क्वेश्चन आपने करा कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे बेटे भी बिजनेस में आए, यही चीज़ करें, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ है जो आप कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं।
ऐसी चीज़ डिलीवर कर सकते हैं जो आप शायद दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा प्लेटफॉर्म है इसमें हेल्थ भी है, इसमें आपको लाइक जॉब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप मल्टीपल सेक्टर्स में आप एक साथ काम कर रहे हैं आप, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक ही बिजनेस के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें हिट कर सकते हो। तो ये इसलिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि हाँ बेटा भी आए, और इवन जो अच्छी लाइक मेरा बहुत मानना है कि हाँ जो स्ट्रेंथ होती है किसी चीज़ की वो उसके स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होता है। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ जब तक नहीं होंगे वो ग्रोथ और वो जो चीज़ है आपका जो सपना जो पूरा होना चाहिए, मेरे दादाजी का मेरे फादर का जो सपना है वो पूरा होने के लिए वो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी, कि अच्छे टैलेंटेड लोग आएँ, अच्छे एफर्ट पुट इन करने वाले लोग आएँ, तो इस चीज़ का ज़रूर है। बाकी विजन मैं चाहूँगा कि हाँ जैसे कोविड के पहले आयुर्वेद उतना प्रिवेलिंग नहीं था जितना कोविड के बाद हो गया। कोविड के बाद हमने एक आयुर्वेद का नया पहलू देखा जो प्रिवेंशन था। इससे पहले प्रिवेंशन पे बात नहीं होती थी, इससे पहले केवल हम आयुर्वेद को बात करते थे कि हाँ ये केवल ट्रीट करने के लिए बात करते थे। आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की। तो इस चीज़ में तो ये मेरा ये गोल है कि हाँ लोग कितने और अवेयर हो जाएं कि प्रोडक्ट पे भरोसा रखें, हम अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी कर पाएँ, लाइक इन हाउस हमने बहुत अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, इनको और कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, कैसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम ला पाएँ यहाँ पे, और विथ दैट प्राइस इन माइंड कि हाँ ये बहुत कॉस्टली ना हो जाए प्रोडक्ट। तो ये विश्वास जी, मेरी बस यही उम्मीद है कि आपका विश्वास जो बना हुआ है और आपने जो विश्वास कायम रखा है अपने दादाजी से, पिताजी और आप, मैं यही करूँगी आने वाली आपकी जितनी जनरेशन्स हो वो इस ब्रांड को आगे ले जाएं और वर्ल्ड फेमस ब्रांड बनाएं और आयुर्वेद को एक्चुअली वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करें, क्योंकि आपने जैसे कहा प्रिवेंशन एक्चुअली इज़ द मेन focus of pharmaceutical industry all over the world. So you are just in the right spot. और अनूप जी, मैं बस एक मज़ेदार आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी की इतनी बात की है कि अगर आप पे मान लीजिए कोई फिल्म बने तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जिसे आपका किरदार निभाना चाहिए? बहुत मैंने तो जब आपके धुरंधर पिक्चर देखी और वो जो जोरदार एक झापड़ पड़ा था, तो मुझे लगता है कि ये नारी शक्ति को बहुत सशक्त कर रहा था। एक इसको पॉजिटिव वे में बहुत सारे लिया। चूँकि मैं नारी शक्ति की अगर बात करूं तो हमारे संगठन में लमसम 45 जिलों में महिला संगठन भी बना है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा संगठन है जिसमें व्यापारिक क्षेत्र पहला। तो मैं बताऊं कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का इंटरफेरेंस कम है, अन्य अपेक्षाओं की बात की जाए। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण के लिए प्रयासरत हैं, अभी लोकसभा में भी चल रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, मगर व्यापारिक क्षेत्र में महिलाएं एक बड़ी संख्या में अभी नहीं हैं। तो ये 45 जनपदों में लगभग महिलाएं हैं और हर क्षेत्र में लीडरशिप कर रही हैं। तो मुझे लगता है उन महिलाओं ने काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया कि अध्यक्ष जी ये जो आप भाभी जी के वाले सीरियल में अनीता जी हैं, उनका जोरदार धमाकेदार जो था वो मुझे हम लोगों को प्रेरणा देता है कि कहीं पर कोई गलती हो तो ऐसे बहुत अग्रेसिव भी होने की आवश्यकता है। ये भी बहुत अच्छा था आपकी तरफ से जो था। तो मैं तो आइकॉन आप ही को मानना हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप ही को। तो भाई अभी आप हमको लगता है फिल्म अनाउंस करनी होगी कि आपके किरदार को मैं निभा रही हूँ। बिल्कुल, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थितियाँ हो तो हम लोग भी कोई फिल्म बनाने की अगर बात करेंगे तो आपको ही सबसे आगे, चूंकि उत्तर प्रदेश से आप हैं भी, तो हम तो उत्तर प्रदेश का ही आपको मानते हैं। चूंकि जिस एपिसोड में उत्तर प्रदेश के जो हिंदीवादी क्षेत्र, हिंदी वासी क्षेत्र को इतना टच किया है आपने, इतना बेहतर तरीके से किया है, तो लोग भूल पाना तो मुझे लगता नामुमकिन है। तो ऐसा कुछ ईश्वर ने कृपा की, अगर फिल्म मुझे बनाने का मौका मिला तो आपको ही जो है सबसे आगे रखा जाएगा उसमें। क्या बात है, आपने तो आज दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं ये बात ध्यान रखूंगी, अब आप भूलिएगा मत, आपने मंच में कह दिया, वो भी कैमरा के सामने, ये दर्ज हो गया है। शपथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौम्या जी, आप मंच पर बनी रहें।